हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है इंडियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स द पैलेस ऑफ इल्यूशन की। जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, द पैलेस ऑफ इल्यूशंस हिंदू माइथोलॉजी के महाकाव्य महाभारत पर आधारित है, पर यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में बताए गए चीजों का महाभारत से मेल हो ऐसा जरूरी नहीं है। द पैलेस ऑफ इल्यूशंस की कहानी हमें द्रौपदी या कहें तो पांडव की पत्नी पांचाली के नजरों से दर्शाते हुए बताई गई है। पांचाल के राजा द्रुपद के अग्नि यज्ञ के प्रभाव से उनके दो बच्चे यानी उनकी बेटी द्रौपदी और उनके बेटे ध्री का जन्म हुआ था। द्रुपद बच्चों के जन्म के समय से ही पुत्र प्रेम से घिरे थे और उन्हें उसी वक्त से द्रौपदी से ज्यादा उनके पुत्र ध्री से लगाव था। महाभारत लिखने वाले गुरु व्यास ने द्रौपदी के जन्म के वक्त ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बड़े होकर द्रौपदी को एक महारानी की उपाधि प्राप्त होगी और द्रौपदी अपने राज्य के नुकसान का कारण भी बनेगी। व्यास ने आगे बताते हुए बोला, द्रौपदी का अस्तित्व इतिहास बनाएगा। यह सब तो गुरु व्यास ने बोला, पर राजा द्रुपद के लिए द्रौपदी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उनका पुत्र ध्री था। द्रुपद का लाड प्यार और स्नेह जन्म से ही ध्री के प्रति था और यह सब इसलिए था क्योंकि ध्री द्रुपद का पुत्र था और वह आने वाले समय में पांचाल का राजा और उत्तराधिकारी भी बनता। जहाँ द्रौपदी की दासियां घंटों द्रौपदी की चमड़ी के रंग निखारने और द्रौपदी को गोरा बनाने उसके पीछे लगी रहती थी, वहीं ध्री के शरीर का रंग कोई मायने नहीं रखता था। जहाँ द्रौपदी को संगीत, कला, नाचने गाने, सिलाई बुनाई, औरतों से बर्ताव, मर्दों के सामने उसके बर्ताव पर ध्यान देने, इन सब का ज्ञान उपलब्ध करने बोला जाता था, वहीं ध्री को पहेलियां सुलझाने, चतुर प्रश्नों का उत्तर देने और कविताओं का ज्ञान दिया जाता था। आग के लपटों से जन्मी द्रौपदी अपने जमाने की औरतों से अलग थी। द्रौपदी सवाल करना जानती थी। द्रौपदी को उसके और उसके भाई के ज्ञान और ताकत में फर्क कभी समझ नहीं आता था। द्रौपदी ये सवाल करती, कृष्णा जो उसके बचपन का भी साथी है, वह भी तो काला है, फिर उसकी चमड़ी को गोरा क्यों नहीं बनाया जाता? अपने बचपन में ही द्रौपदी ने खुद से वादा कर लिया था, उसका राजघराना उसके पिता की तरह फर्क करने वाला बिल्कुल नहीं होगा। द्रौपदी अब बड़ी हो चुकी थी और पांचाल राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए उसके पति का चुनाव करने एक बड़ा और भव्य स्वयंवर का आयोजन कर रखा था, जहां उस स्वयंवर में भाग लेने वाले सबसे उत्तम धनुर्धर से द्रौपदी का विवाह होने वाला था। अलग अलग योद्धा द्रौपदी को जीतने आए। जहां द्रौपदी का कृष्णा से सवाल करने पर द्रौपदी को पता चला कि पांडव पुत्र अर्जुन और कौरवों का सबसे गहरा मित्र कर्ण, यह दो ही सबसे श्रेष्ठ योद्धा में से हैं जो द्रौपदी को जीत ले जाने की काबिलियत रखते हैं। कर्ण जितना योग्य था उतना ही आकर्षक और रूपवान भी था। द्रौपदी की नजर ने कर्ण को देखते ही उसका चुनाव कर लिया था और शक्तिशाली योद्धा कर्ण पहले अकेले ही धनुर्धारी की प्रतियोगिता में सफल हो जाता, पर द्रौपदी के सवाल ने कर्ण को शर्मिंदगी और लज्जित करते हुए द्रौपदी के पसंद होने के बावजूद कर्ण को वहां से खाली हाथ बाहर कर दिया था। अंगराज कर्ण जो असल में पांडवों का ज्येष्ठ भाई था, उसका जन्म बिन बिहाई कुंती को मंत्रों का उच्चार करके सूर्य की प्रार्थना से हुआ था, इसलिए कुंती ने कर्ण को पानी में बहा दिया था। इसके बाद एक सारथी के हाथ आने पर उस सारथी ने कर्ण को पाल कर बड़ा किया। यह वजह थी कि कर्ण को उसके मूल पिता का ज्ञान नहीं था। जब द्रौपदी ने कर्ण से उसके माता पिता के बारे में पूछा, तब कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए द्रौपदी ने कर्ण को ठुकरा दिया और चोट खाता हुआ कर्ण स्वयंवर से निकल गया और कर्ण ने द्रौपदी को अपना दुश्मन भी मान लिया। उसके बाद द्रौपदी के स्वयंवर में आया पांडव पुत्र अर्जुन के चचेरे भाई कौरवों ने पांडव पर उन्हें मारने हमला कराया था, जिस हमले में पांडवों का कोई नुकसान नहीं हुआ और अर्जुन आज बिना कौरवों के जानकारी के स्वयंवर में शामिल था। क्योंकि कर्ण के बाद सबसे उत्तम धनुर्धर अर्जुन ही था, अर्जुन ने द्रौपदी को जीतकर उससे विवाह कर उसे अपने घर ले आया। अर्जुन की माँ कुंती जो घर पर खाना पका रही थी, जब अर्जुन द्रौपदी को अपनी माँ कुंती से मिलाने उसके पास लेके गया, अर्जुन ने कुंती को देखने बोला, उसने कुंती के लिए क्या लाया है? कुंती ने यह देखे बिना कि अर्जुन ने एक जीती जागती पत्नी को लाया है, उसने अर्जुन से कह दिया, वो जो भी लाया है अपने और 4 भाइयों के साथ बांट ले। यहाँ द्रौपदी के प्रति अर्जुन और कुंती का ऐसा बर्ताव था मानो द्रौपदी एक मनुष्य नहीं पर एक वस्तु हो। वेद व्यास के सलाह पर द्रौपदी को यह सुझाव मिला कि द्रौपदी एक समय पर अपने एक पति के साथ 1 साल का वक्त बिताएगी और यह बड़े से छोटे के क्रम में होगा। स्वयंवर के बाद कौरव और पांडवों के ज्येष्ठ भीष्म पितामह ने राज्य को कौरवों और पांडवों के बीच बांट
बांट दिया। पांडवों का हस्तिनापुर राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार होने के बावजूद उनके हिस्से में सूखी और बंजर जमीन आई, जिससे पांडव ने अपनी मेहनत और लगन से बेहतरीन और खूबसूरत इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, जहाँ पांडवों ने बनाया द पैलेस ऑफ इल्यूशंस, जो इस किताब का नाम भी है। पांडवों का यह पैलेस यानी महल इतना जादुई और भ्रमित करने वाला था कि यहाँ की पानी जमीन लगती और जमीन पानी, यहाँ के रास्ते दीवार लगते और दीवार रास्ते नजर आते। द्रौपदी अपने नए महल को पाकर बहुत खुश थी। पांडवों के इस महल में एक दिन उनसे मिलने यहाँ दुर्योधन आया, जो इस महल के भ्रम में फंसकर जमीन पर चलने की जगह पानी को जमीन समझ बैठा और पानी में गिर पड़ा। दुर्योधन को यूं गिरता देख द्रौपदी जोरों से हंसने लगी और द्रौपदी ने बोला, अंधे बाप का अंधा बेटा। दुर्योधन अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। द्रौपदी के इस वर्ताव ने पहले से ही पांडवों से नफरत करने वाले कौरवों और उनके बेटे दुर्योधन को और लज्जित और क्रोधित कर दिया। दुर्योधन ने यह प्रण लेते हुए बोला, वो इस अपमान का बदला द्रौपदी और उसके पांडव पतियों से जरूर लेगा। इस वाक्य के बाद छल और जुआ का माहिर दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों और पांडवों के बीच शतरंज के खेल का आयोजन करता है, जहां पांडवों का सबसे ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर शतरंज के इस खेल में एक एक करके अपने महल, अपने भाई, सबके साथ अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार जाता है। इस खेल के परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 साल का वनवास मिलता है, जहां 12 साल उन्हें जंगलों में रहना और अपने 13वें साल उन्हें सबसे छुप कर रहना है। और अगर पांडव पहचाने जाए तो उन्हें वापस 12 साल की वनवास मिल जाएगी। द्रौपदी एक निडर और ताकतवर औरतों में से थी। वो उन औरतों में से थी जिसमें आवाज उठाने की क्षमता थी। वनवास के समय द्रौपदी का वक्त कौरवों के प्रति प्रतिशोध की आग में जलता रहा, जहां कौरवों से बदला लेने उसका मुख्य उद्देश्य था। पांडव 12 साल के वनवास में खुद को आने वाली महाभारत की लड़ाई के लिए तैयार करने लगे। अपने 13वें साल में पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने भेष बदलकर राजा विराटा के घर काम करना शुरू कर दिया, जहां द्रौपदी रानी सुदेशना की दासी थी। यहाँ महल में नौकरों की तरह काम करते वक्त राजा केचक की नजर द्रौपदी पर पड़ गई और केचक ने द्रौपदी से रिश्ता कायम करने प्रस्ताव रखा। जब द्रौपदी ने केचक को ठुकरा दिया, तब केचक ने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, जिसके बाद पांडव पुत्र भीम ने केचक को मार डाला। अब कौरवों तक पांडव की सच्चाई आ गई थी और केचक का खून अब कौरवों और पांडवों में होने वाला खून की नदियों से भरा जंग महाभारत की शुरुआत थी। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र यानी सभी कौरवों की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने अंगराज करण को भी मार दिया। द्रौपदी ने अपने करीबी द्रुपद, ध्री और अभिमन्यु को भी इस जंग में खो दिया था। जंग के बाद पांडवों और द्रौपदी को उनके सबसे बड़े भाई करण की सच्चाई पता चली, जो पांडवों की मां कुंती का ही सबसे ज्येष्ठ बेटा था। युद्ध में जान गंवाने वाले सभी योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, जहां करण, दुर्योधन, दुशासन सब पहुंच गए थे। युद्ध के कुछ वक्त बाद कृष्णा की भी मृत्यु हो गई और यह सुन पांडवों ने भी अब अपना शरीर त्याग करने का फैसला कर दिया। पांडव और द्रौपदी सब अब स्वर्ग के वासी हो चुके थे। द्रौपदी ने अपने आने वाले सफर के लिए स्वर्ग में अपने पहले प्यार करण का चुनाव किया और करण के साथ रहने लगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।